हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अगर बात करें बाल विकास की तो हम लोग एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है 750 एमसीक्यूज की सीरीज। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अभिप्रेरणा। इससे एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। पिछले वीडियो जिसमें हम लोगों ने 115 प्रश्न पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं ला रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए। पहला हमारा प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है। ट्रिक बता दें, बिल्कुल बताते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है और ये हमारा क्या है, राजमार्ग है मान लीजिए। और स्किनर में क्या आता है, स्किनर कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। पहले परिभाषा देख लेते हैं। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग क्या है, अभिप्रेरणा। देखिए, स्किनर में क्या आ रहा है, स्किन, तो हमारे पैरों की स्किन अगर अच्छी होगी तो हम राजमार्ग पर सर्वोत्तम तरीके से दौड़ पाएंगे। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। जैसे आता है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग यानी पैरों की स्किन, स्किनर। तो स्किनर महोदय आपके कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है, मोटेम शब्द जो है किस भाषा का है। देखिए, मोटिवेशन शब्द जो है मोटेम जो है शब्द से लिया गया है और ये किस भाषा का है, तो ये है लैटिन भाषा का। किसका है, लैटिन भाषा का मोटेम शब्द है। और इसका अर्थ होता है मूव या इंसाइट टू एक्शन, यानी प्रेरणा एक ऐसी संक्रिया है जो जीव को क्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है। मोटेम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है, अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं। अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, आवश्यकता पहला होता है, आवश्यकता यानी नीड, ये पहला होता है। दूसरा होता है आपका प्रनोद या चालक या अंतर्नोद, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। थर्ड है आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंसेंटिव। तो 3 होते हैं घटक, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। हिंदी में कहें तो आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रणोद या चालक, तीसरा उद्दीपन या प्रोत्साहन। अगली बहुत ही तगड़ी परिभाषा एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। देखिए, इसको आप समझ के अगर ऑप्शन टिक कर देंगे तो आपका सही होगा। अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, रूसो का, स्किनर का, फ्रेंडसन का या गुड का। तो यह है गुड का। गुड को हम मान सकते हैं गुड। देखिए, जब हम लेजी होते हैं ना या आलसी होते हैं तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है, हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, जारी नहीं रखते हैं और नियमित नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम लेजी होते हैं, गुड़ खा लें तो हम किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद रखिएगा। भूख क्या है, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपन। देखिए, भूख क्या है, ये है आपका ड्राइव मतलब क्या होता है, चालक या प्रनोद या अंतर्नोद। देखिए, चालक या प्रनोद या अंतर्नोद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने 1928 में किया था। भूख, प्यास और नींद जो है आपकी क्या है, चालक है। अगला है, सीखने में सफल अनुभव सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन है ग्रेगर, रूसो, फ्रेंडसन या जेम्स ड्रेवर का। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने एक पिक लगाई है, फ्रेंड यानी फ्रेंडसन। देखिए, जब हमारे दोस्त यानी फ्रेंड अनुभवी होंगे तो हम अच्छा सीख पाएंगे। वही है सीखने में सफल अनुभव की प्रक्रिया, सीखने में सफल अनुभव सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो अनुभवी फ्रेंड जो है वो सीखने की प्रेरणा देते हैं।
अगला है व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। यह कथन किसका है? ये कथन है मैकडोनाल्ड का। देखिए, जब हम मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा या बर्गर खा लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही हमारे सामने बर्गर आता है तो हमारे अंदर जो है ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए वो मैकडोनाल्ड का बर्गर है, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मन को विश्लेषण करना, मन का विश्लेषण फ्राई कर दिया, तो फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। अगला अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 4, 2 या 6? अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक तो बताया है जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा। दूसरा बताया है अर्जित अभिप्रेरणा, जो हमें जन्म से मिलती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध, और आपको अर्जित करना पड़ता है, जैसे पुरस्कार, दंड, लक्ष्य, प्रशंसा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। इसी प्रकार थॉमसन ने 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। वही अगला प्रश्न, स्वाभाविक एवं कृत्रिम अभिप्रेरणा के प्रकार किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं थॉमसन ने। किसने बताए हैं? थॉमसन ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मास्लो, सीएल हल, मैकडूगल या हर्जबर्ग? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल महोदय ने। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेगों की बात किसने की है? मैकडूगल महोदय ने की। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। लिखा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। ठीक है, अगला है बेमेल विकल्प है। एक तरफ मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ संवेग। पलायन से भय जुड़ा हुआ है, युत्सा से घृणा, शरणागति से दुख या जिज्ञासा से आश्चर्य। तो निम्न में से कौन बेमेल विकल्प है? तो भैया देखिए, जब भय होगा तो हम लोग भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। ठीक है, और घृणा होगा तो हम किसी चीज़ से पीछा छुड़ाते हैं, यानी निवृत्त होंगे, निवृत्ति होता है। मूल प्रवृत्ति घृणा से जुड़ा हुआ होता है, निवृत्ति। और शरणागति, अगर हमें दुख होगा तो हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। ठीक है, ये तो सही है। जिज्ञासा, अगर हमारे सामने किसी आश्चर्य की बात की जाएगी तो जिज्ञासा होगी, भैया देखे चल के। मान लीजिए राजस्थान में पिंक सिटी है, फेमस है काफ़ी, तो हवा महल वहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जैसे ही हवा महल की बात आती है, आश्चर्य की बात आती है, तो आपके अंदर जिज्ञासा होती है, चलो भैया देखते हैं चल के। ठीक है, तो देखिए युत्सा से जुड़ा हुआ होता है आपका क्या? संवेग होता है क्रोध। जब क्रोध होता है ना तो मन होता है मार कूट दे किसी को। ठीक है, तो यही होता है आपका बी वाला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही होगा। अगला है निवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है घृणा, दुख, आश्चर्य या आत्महीनता। अभी मैंने आपको बताया था निवृत्ति मतलब पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। जैसे ही आपके अंदर घृणा आएगी तो सोचेंगे भैया इससे दूर ही रहो, फालतू में अपना दिमाग क्यों खराब करोगे। अगला है फिर से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ संवेग। हास्य, हास्य का मूल प्रवृत्ति यानी हास्य जो है वो भूख से नहीं आमोद से जुड़ा हुआ है। संग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, मतलब अपनी चीज़ों को जो है जानना, पहचानना और उन पर एकाधिकार करना। ये भी गलत है। भोजन, भोजन के लिए भूख होता है, एकाकीपन नहीं होता है। रचनात्मकता के लिए प्रतिभाव होता है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनसे जुड़े हुए संवेगों की बात कर लेते हैं। भय संवेग होगा तो मूल प्रवृत्ति पलायन, क्रोध होगा तो युत्सा, घृणा होगा तो निवृत्ति, वात्सल्य होगा तो संतान की प्राप्ति, दुख होगा तो शरणागति, कामुकता होगा तो काम मूल प्रवृत्ति, आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा, आत्महीनता होगा तो दैन्य, और आत्म स्वाभिमान होगा तो आत्मगौरव, और सामूहिकता, सामूहिकता अगर मूल प्रवृत्ति होगी तो एकाकीपन संवेग होगा। भूख अगर संवेग है तो भोजन आपका मूल प्रवृत्ति, स्वामित्व या अधिकार तो संग्रहण मूल प्रवृत्ति, कृतिभाव होगा तो रचनात्मकता, अमोद होगा तो हास्य। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है प्रेरणा का? तो मैंने आपको बताया था, आइए हमारे क्षेत्र में हम आपको कूट देंगे, मार जो है एकदम लतिया देंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा,
कूर्ट लेविंग है ना, कूर्ट लेविन, तो कूट कूट को मान लीजिए कूट और लेविन मतलब लेंगे। आइए हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हीरो बनते हैं, मारकूट लेंगे, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है प्रणोद का सिद्धांत, जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। प्रणोद, प्रणोद के सिद्धांत को पुनर्वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्वर्ण का सिद्धांत। तो इसको याद रख सकते हैं कि जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। तो प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने, क्लार्क L हल ने दिया है। अगला स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य का सिद्धांत। देखिए स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम कम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम बर्गर खा लेंगे, बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं। बर्गर, बर्ग लिखा है तो उसको बर्गर मान लीजिए, बर्गर, बर्गर। तो जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बर्गर खाने में कोई हर्ज नहीं है भैया। और भैया स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बर्गर क्या, कुछ भी नहीं खा सकते हैं, मूंग की दाल पिएंगे। अगला है अभिप्रेरणा का उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए ये दिया है वुल्फ एवं काफमैन ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वुल्फ एवं काफमैन ने उपलब्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया है। सॉरी, उपलब्धि का सिद्धांत वुल्फ एवं काफमैन ने नहीं, मैकली-लैंड ने दिया है। यही तो थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ध्यान दे रहा था मैं। अभिप्रेरणा का उपलब्धि का सिद्धांत जो है मैकली-लैंड ने दिया है। उपलब्धि में मैक को लैंड मिल गई, यानी भूमि मिल गई, इस तरीके से याद रखिएगा इसे। अगला है आवश्यकता का सिद्धांत। ये तो भैया मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। अब हमें मसाले की आवश्यकता है, जैसे आता है आवश्यकता का सिद्धांत। अब हमें यानी अब्राहम, मसाले मतलब मास्लो। अब हमें मसाले की आवश्यकता है, यानी अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। अब हमें मसाले की आवश्यकता है। ठीक है, अगला है मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार। कौन कौन से? कौन कौन से अभी बताता हूं मैं आपको, भाई मैंने आपको बताया था कौन कौन से, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। अगला है अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के प्रकार कितने बताए हैं? तो ये बताए थे 5 प्रकार। अब हमें मसाले की आवश्यकता है, यानी आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया है। निम्न कोट की आवश्यकता कौन है? शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता या सम्मान पाने की आवश्यकता। देखिए पिरामिड फ्रेम में जो है इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं रखी थी। पहली शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी बताई थी इन्होंने स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता, चौथी थी सम्मान पाने की आवश्यकता, 5वीं थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता जो होती है सबसे निम्न कोट की होती है और सबसे उच्च कोट की आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है इरोज। इरोज देखिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड भैया ने। तो उन्होंने 2 प्रकार के मूलक बताए थे, एक तो आपका इरोज और थेंटोज। तो इरोज का मतलब क्या है वही पूछा गया है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में एकदम फटाक से टपक जाएगा। तो आप सोचेंगे क्या बवाल आ जाता है इरोज थेंटोज। तो इरोज का मतलब होता है जीवन मूलक, यानी निर्माणकारी। ठीक है, और ये सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है, आशावादी दृष्टिकोण रखता है तथा यह जो इरोज होता है ये प्रगति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका? ये कथन है मैकडूगल महोदय का। ये कहते हैं अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो ये कथन किसका है? मैकडूगल का। अगला आपका कथन है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये कथन है फ्रेंच और क्रचफील्ड का। इसको कैसे याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा एक लड़की है, उसने क्रच के फ्रेंच फ्राई क्यों खा लिए। ठीक है, अगली आपकी परिभाषा है प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करता है। रास, रूसो, वुडवर्थ या स्किनर। प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करता है। यह कथन है वुडवर्थ महोदय का। किसका है ये? वुडवर्थ महोदय का है। अगला आपका प्रश्न है थेंटोस। थेंटोस क्या है? नकारात्मक सकारात्मक जीवन निर्माण या जीवन का अंत।
तो देखिए थेंटोस जो था ये विध्वंसकारी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और ये जीवन के अंत से भी जुड़ा हुआ है, यानी विध्वंसकारी होता है। तो आपका ए और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला है सकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेम, प्यास, आश्चर्य या ये सभी। तो ये सारी आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा है, यानी ये आपके अंदर होती हैं। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटा सा वीडियो यहीं पर था, आपका समाप्त हुआ। और एक आपका सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है वुल्फ और काफमैन ने दिया था। प्रोत्साहन वुल्फ को यानी भेड़िया को प्रोत्साहन का सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। वुल्फ और काफमैन ने दिया। किसने? वुल्फ और काफमैन। वुल्फ माने भेड़िया, काफ मतलब बछड़ा। तो वुल्फ को इतना प्रोत्साहन दे दिया गया कि वो बछड़ा बन गया। इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।